Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with theory of Rogers जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट लर्निंग एंड टीचिंग में। और इसके अंदर हम कई थ्योरीज पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें स्किनर की थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी और नेक्स्ट हमने पढ़ी थी हमारी पेवलेव की थ्योरी, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है और कौन सी जो कंडीशंस है वो नेचुरल है, जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो कौन से नेचुरल है। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरी थ्योरी क्लियर हुई होगी। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रॉजर्स, यानी कि रॉजर्स की जो थ्योरी है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी का नाम है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के जरिए किस तरीके से सीखते हैं। जब आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप किस तरीके से कोई चीज़ें सीखते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल थ्योरी में जो थ्योरी है रॉजर्स की, तो इसमें है कार्ल रॉजर्स जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मतलब ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो मतलब जो ये एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये एक्सपेरिमेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके किस तरीके से लर्निंग की जा सकती है, कोई भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है, इनके अनुसार व्यक्ति में सीखने का आधार स्व अनुभव होता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस है किसी किसी चीज़ का, तब आप ज़्यादा सीखते हैं। सीखने का आधार क्या होता है? स्व अनुभव, मतलब आप खुद से किसी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, व्यक्ति के भीतर प्राकृतिक तौर पर, मतलब नेचुरली क्या होता है व्यक्ति के अंदर, सीखने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कुछ भी सीखने की, और ये आपके अंदर प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली होती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है। मतलब जब आपके अंदर इच्छा होगी तभी आप सीखेंगे, और बिना इच्छा के कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार ही उस चीज़ को करेंगे, किसी भी कार्य को, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, सीखने की प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। मतलब आप खुद से उसको इनिशिएट करके सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इनके इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग। रॉजर्स के हिसाब से लर्निंग जो है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारे इसके अंदर कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि संज्ञान के द्वारा सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके सीखना। तो इसमें कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? जब तक इसे उपयोग में ना लाया जाए, मतलब जब तक आप किसी चीज़ को उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक यह निरर्थक होता है। उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मात्र है, मतलब जो उद्देश्य है वो ज्ञान की सिर्फ प्राप्ति है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। शब्द ज्ञान, मतलब शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों का पता होना चाहिए। गणितीय सूत्र होने चाहिए। और भौगोलिक भौगोलिक जो तथ्य, मतलब ज्योग्राफिकल तथ्य इसके भी होने चाहिए, ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए। आगे हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है? यह विधि व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको टू टाइप्स की लर्निंग बताई थी, जिसमें कॉग्निटिव लर्निंग क्या है कि आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं अपने संज्ञान के द्वारा, तो ये आपका था कॉग्निटिव लर्निंग। अब आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किस तरीके से सीखते हैं। यह विधि, मतलब ये जो मेथड है सीखने का, यह व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। मतलब जब आप कोई काम करेंगे तभी आप उस चीज़ को सीखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्ति की रुचि पाई जाती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। थर्ड है हमारा इसके अंदर, इसके लिए व्यक्ति द्वारा पहल की जाती है। मतलब इसके लिए क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा व्यक्ति पहल करता है किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, जैसे किसी इंजीनियर के द्वारा किसी मशीन के पुर्जे का ज्ञान प्राप्त करना। मतलब जो कोई इंजीनियर है उसके द्वारा किसी मशीन के पुर्जे का, किसी भी एक मशीन के पार्ट का ज्ञान प्राप्त करना। मतलब जब वो उस चीज़ को करेगा तभी उसको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, किसी भी मशीन या उसके किसी भी पार्ट के बारे में। तो ये चीज़ है, ये एक मशीन का एक तरीके से इसमें एग्जाम्पल लिया गया था। तो एक्सपेरिमेंट मेन क्या है? मेनली कि आप जब तक किसी कार्य को करेंगे नहीं, जब तक आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आप उसकी पहल नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे।
आगे हम देखेंगे इसके शैक्षिक महत्व क्या है, मतलब जो ये रॉजर्स की थ्योरी है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके सीखना, प्रयोग करके सीखना, इसके शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो फर्स्ट है इसके अंदर, इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है, मतलब जो बालक है उसको सीखने के लिए उचित वातावरण, मतलब जैसा वातावरण उसको कुछ भी सीखने के लिए चाहिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट उसको प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है। सेकंड है, सीखने संबंधी स्रोतों से सीखा गया ज्ञान स्थिर होता है, मतलब सीखने संबंधी, जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं उससे संबंधित जो भी रिसोर्स होते हैं, जो भी सोर्सेज होते हैं, वो क्या होता है, ज्ञान उससे क्या होता है, स्थिर होता है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ण होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव है तभी तो आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये आपकी उद्देश्यपूर्ण होती है सीखने की प्रक्रिया। तो ये थी हमारी थ्योरी रॉजर्स की, ये छोटी थ्योरी है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके सीखना है, तो आप इसके अंदर अपने आप भी, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है तो आप इसके अंदर ब्रीफली आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है ये आपको भी पता है, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैंने इसके अंदर आपको बता ही दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। 77% लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ओनली 23% लोग हैं। So friends, subscribe my channel and watch this video and share this video with your classmates. Thank you so much friends for watching this video.